जो हमने पहले बात करी थी उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते जा रही हूँ। सो वील टॉक अबाउट सम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो पहली चीज़ तो हो गई बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन। इसका मतलब है या तो मेल पार्टनर कॉन्डम्स यूज़ करें, या देयर आर मेनी अदर काइंड ऑफ डिवाइसेस फॉर द लेडीज़ ऑल्सो, कि एक सर्वाइकल कैप होता है, वजाइनल एक डायफ्राम होता है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कई एक बार स्पर्मिसाइडल जेलीज़ होते हैं, या फिर एक स्पर्मिसाइडल स्पॉन्ज होता है, आई थिंक वो टुडे या ऐसे कुछ उसका ब्रांड नेम है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम जस्ट बिफोर एक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई हद तक प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इससे हो सकता है। लेकिन फिर इन सब मेथड्स में के फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रख के इसका यूज़ करना होता है। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो कि हम बहुत ऑफन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, वो होता है ओरल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो हमारे जो दो मेन फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसका ही एक सिंथेटिक एनालॉग इन पिल्स में होता है। मोस्ट ऑफन ये कंबाइंड पिल होते हैं, और कई एक बार सिर्फ ओनली प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल्स भी होता है। तो ये पिल्स बेसिकली ऐसे वर्क करते हैं कि आपने अपने पीरियड के 4th-5th डे से इसको शुरू किया, या 2nd डे ऑफ पीरियड से भी कई एक पिल लिए जाते हैं, और रोज़ एक एक पिल लेना होता है। और अबाउट 3 वीक्स इसके एक्टिव वाले पिल्स होते हैं, और 1 हफ्ते का प्लेसिबो होता है। जनरली ऐसा होता है। कई एक पिल्स सिर्फ एक्टिव वाले पिल्स होते हैं, दैट मीन्स अबाउट 21 पिल्स, सो 3 वीक्स के होते हैं। और इसके बाद मंथ के एंड होते होते तक आपको फिर से पीरियड आते हैं। सब्सिक्वेंट मंथ में आप दोबारा एक नया पैकेट शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से काम करता है कि इसमें ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो इस पर इनहिबिटेड होता है, ओव्यूलेशन नहीं होती है, इस करके फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। सबसे बड़ी इसमें जो मुसीबत है वो ये है कि कंप्लायंस का इशू है। आपको रोज़ाना याद करके एक पिल लेना होता है। अगर आपने बीच में गलती से एक भूल गए आप, तो फिर नेक्स्ट डे इसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप 2 पिल इकट्ठे ले लें, तो ये सिलसिला आगे चल सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा भूलने की गुंजाइश इसमें नहीं होती है। बहुत सारे लेडीज़ इस बात से कंसर्न होते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो थोड़ा जैसा कि नॉर्मली पीरियड के पहले हम फील करते हैं वाटर लॉग्ड, थोड़ा ब्लोटेडनेस, या थोड़ा बहुत हेडेक, ये कुछ एक लोगों को फील होता है। वरना आजकल जो पिल्स होते हैं वो बहुत लो डोज वाले होते हैं, और कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं होते हैं। और इसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होते हैं, ये जनरली हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो कि थोड़े एज्ड पेशेंट्स हैं, लाइक से अबव 40, क्योंकि या जिनको हिस्ट्री है अबाउट ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो इन वाले पेशेंट्स में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। या जो फीडिंग मदर्स होती हैं, जो सून आफ्टर डिलीवरी, उनको पीरियड्स आने के बाद वो कोई मेथड यूज़ करना चाहती हैं, उनके लिए वाले पिल्स होते हैं। अपने सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में मैं दूसरे मेथड्स की भी चर्चा करूँगी। थैंक यू सो मच।